दोस्तों, दिल्ली के सीएम जनता की सेवा के लिए नहीं जाने जाते, बल्कि अपनी सुविधा की राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। केजरीवाल ने समय समय पर कई संगठनों और व्यक्तियों का सीडीओ की तरह इस्तेमाल किया और आगे बढ़ते गए। जिस किसी ने भी उनकी सोच या कार्यशैली का विरोध किया, उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया या फिर उन्हें सबक सिखाया गया। इसलिए केजरीवाल पर यह लाइन बिल्कुल सटीक बैठती है। कोई ऐसा सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। जी हाँ, केजरीवाल के धोखों की लिस्ट बहुत लंबी है, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। बात बिल्कुल शुरू से करते हैं, जब केजरीवाल का मन आईआरएस की नौकरी से ज्यादा अपनी संस्था परिवर्तन में ही लगा रहता था। इसी दौरान उनको मैग्सासे अवार्ड मिला और उसके धन से दिसंबर 2006 में एक नई संस्था पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन बनाया। इसके बाद सितंबर 2010 में अरुणा रॉय के नेतृत्व में स्वयंसेवी संस्थाओं के ग्रुप नेशनल कैंपेन फॉर पीपल राइट टू इंफॉर्मेशन की लोकपाल ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने। यहाँ से केजरीवाल को एक नए आंदोलन की रूपरेखा समझ में आई और अरुणा राय का साथ छोड़कर अन्ना हजारे के साथ महाआंदोलन की तैयारी करने लगे। अन्ना हजारे के नेतृत्व में जन लोकपाल की ऐतिहासिक लड़ाई हुई, जिनके अनशन के सामने पूरी सरकार ने घुटने टेक दिए। पर स्वार्थ का राजनीतिक फल खाने के लिए केजरीवाल ने अन्ना हजारे को ही ठेंगा दिखा दिया। केजरीवाल ने सारे आंदोलन को अपने हाथ में ले लिया। केजरीवाल ने कहना शुरू कर दिया कि राजनीति का कीचड़ साफ करना है तो कीचड़ में उतरना ही पड़ेगा। अन्ना के विरोध के बाद भी केजरीवाल नहीं रुके और 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी का गठन कर दिया। अब अन्ना और केजरीवाल के सुर नहीं मिलते हैं। बहुत दुख हुआ कि अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी जो मेरे साथ काम करता था और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिससे मुझे दुख हुआ। लेकिन करेगा क्या, सत्ता के सामने कुछ नहीं कर सकता। आखिर उसको जो अरेस्ट किया गया, अटक हुआ, वो उनकी कृति से हुआ। हम ये बातें नहीं करते तो अटक होने का कोई संभव नहीं था। तो जो अटक हुआ है, अभी कानून के तौर पर जो होगा वो होगा, वो सरकार देखेगी, वो सोचेगी। अन्ना केजरीवाल पर धोखा देने का आरोप लगा चुके हैं। मार्च 2013 में एक अंग्रेजी न्यूज चैनल को दिए अपने इंटरव्यू में केजरीवाल ने कहा कि अन्ना और मेरे बीच विश्वास की कमी हो गई थी, जिसकी वजह से हम दोनों के रास्ते अलग हो गए। आम आदमी पार्टी ने पहली बार साल 2013 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ने का फैसला किया। आप सभी को याद होगा कि अरविंद केजरीवाल अपने हर भाषण, हर इंटरव्यू में एक बात का जरूर जिक्र करते थे और वो बात थी मोहल्ला सभा की, जिसकी शुरुआत विनोद कुमार बिन्नी ने की थी। चुनाव से पहले तक अरविंद केजरीवाल विनोद कुमार बिन्नी का गुणगान करते थे, यहाँ तक कि उन्हें अपना रोल मॉडल मानते थे। उनके फॉर्मूले के आधार पर दिल्ली को चलाने का सपना देखते और दिखाते थे। लेकिन जैसे ही पहली बार सरकार बनी, विनोद कुमार बिन्नी भी किनारे हो गए। बिन्नी उस वक्त भी आरोप लगाते थे कि केजरीवाल ने उन्हें ठगा है। जिस तानाशाही की बात केजरीवाल करते हैं, सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हैं, वही केजरीवाल तानाशाही करते करते यहाँ तक पहुंचे हैं। पार्टी के संस्थापक नेता शांति भूषण ने केजरीवाल की तानाशाही के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और आंतरिक लोकतंत्र का सवाल उठाया। उन्होंने पैसे लेकर टिकट बांटने के आरोप भी लगाए। बदले में केजरीवाल ने उन्हें अपना दुश्मन मान लिया और बुरा भला कहते हुए पार्टी के दरवाजे शांति भूषण के लिए बंद कर दिए गए, जबकि पार्टी को खड़ा करने में इन्होंने अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई भी लगाई थी। अन्ना आंदोलन से लेकर आम आदमी पार्टी बनाने तक केजरीवाल ने जिन मुद्दों पर देश में सुर्खियां बटोरी,
वो सारे कानूनी दाव पेच प्रशांत भूषण ने अपनी मेहनत से जमा किया। प्रशांत पार्टी का थिंक टैंक माने जाते थे, पर जैसे ही केजरीवाल की मनमानी का प्रशांत भूषण ने विरोध किया, आंतरिक लोकतंत्र की बात उठाई, केजरीवाल ने उन्हें बेइज्जत कर पार्टी से निकालने में देर नहीं की। ये लोग आज भी डंके की चोट पर कहते हैं कि केजरीवाल ने सिर्फ उन्हें धोखा नहीं दिया, बल्कि देश और दिल्ली की जनता के साथ भी धोखा किया है। थिंक टैंक का हिस्सा रहे योगेंद्र यादव आपको शून्य से शिखर तक ले जाने में इनके राजनीतिक विश्लेषण का भरपूर इस्तेमाल किया गया, लेकिन जैसे ही इन्होंने केजरीवाल की मनमानी का विरोध किया तो केजरीवाल ने उनके लिए गाली गलौज करने से भी गुरेज नहीं की, बाद में बेइज्जत कर पार्टी से भी निकाल दिया। केजरीवाल ने शांति भूषण, प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव तीनों पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाकर बाहर का रास्ता दिखाया था। 28 मार्च 2015 को हुई दिल्ली के कापासेडा में नेशनल काउंसिल की मीटिंग में जो हुआ उससे साफ पता चलता है कि केजरीवाल कितने तानाशाही प्रवृत्ति के हैं। मीटिंग में प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, अजीत झा और प्रोफेसर आनंद कुमार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर निकाल दिया गया। इन्हें बाउंसर की मदद से धक्के लगवाए गए। टीम केजरीवाल में थिंक टैंक का हिस्सा रहे प्रोफेसर आनंद कुमार ने जब पार्टी और सरकार में एक व्यक्ति एक पद की बात उठाई तो अरविंद केजरीवाल भड़क गए। पार्टी के संयोजक पद से इस्तीफे का दाव खेलकर केजरीवाल ने प्रोफेसर आनंद कुमार को एक झटके में पार्टी से निकाल दिया। अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी ने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन लोकपाल आंदोलन साथ ही किया। दोनों ही टीम अन्ना के अहम सदस्य थे, लेकिन 2011 में शुरू हुआ लोकपाल आंदोलन 1.5 साल बाद जब एक सामाजिक आंदोलन से एक राजनीतिक पार्टी की तरफ बढ़ चला तो किरण बेदी ने राजनीति में आने से इनकार करते हुए केजरीवाल के साथ चलने से मना कर दिया और केजरीवाल से अलग हो गई। केजरीवाल की तानाशाही रवैये का उन्होंने हमेशा विरोध किया। अरविंद केजरीवाल ने स्वामी रामदेव से तभी तक दोस्ती रखी जब तक कि उनका इस्तेमाल हो सकता था। अन्ना आंदोलन से जुड़कर और हटकर भी योग गुरु रामदेव ने काला धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन जारी रखा, लेकिन केजरीवाल ने उनका साथ देने से हमेशा खुद को पीछे रखा। दरअसल तानाशाही सोच रखने वाले केजरीवाल ने कभी चाहा ही नहीं कि उनसे अलग कोई बड़ा मूवमेंट हो। साजिया इल्मी पत्रकारिता से अन्ना आंदोलन में आई आम आदमी पार्टी के चर्चित चेहरों में से एक थी। जब साजिया ने महसूस किया कि खुद केजरीवाल ने उन्हें लोकसभा चुनाव में हराने का काम किया ताकि उनका कद ऊंचा ना हो सके, तो उन्होंने केजरीवाल पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ दी और अब साजिया बीजेपी में है। आम आदमी पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव लड़ चुकी मेधा पाटेकर ने अपनी उपेक्षा से नाराज होकर अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ दिया। मेधा ने केजरीवाल को मकसद से भटका हुआ बताया। दरअसल आम आदमी में करारी हार के बाद केजरीवाल की सोच स्वार्थवश दिल्ली की सियासत तक सिमट गई। फिर मेधा जैसे समाज सेवी उनके लिए यूजलेस और सियासी नजरिए से जूसलेस हो गई थी। जन लोकपाल का ड्राफ्ट जिन 3 लोगों ने मिलकर तैयार किया था उनमें से एक है जस्टिस संतोष हेगड़े। अन्ना आंदोलन में सक्रिय जुड़े रहे, पर राजनीतिक महत्वाकांक्षा जगने के बाद केजरीवाल ने हेगड़े को भी किनारा करना शुरू कर दिया। उपेक्षित और अलग थलग महसूस करने के बाद जस्टिस हेगड़े ने टीम अन्ना से दूरी बना ली। वो इतने खिन्न हो गए कि केजरीवाल के शपथ ग्रहण समारोह में बुलाए जाने के बाद भी नहीं गए। श्री रविशंकर ने अन्ना आंदोलन को अपना समर्थन दिया था। अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक दल बनाने को भी उन्होंने गलत नहीं बताया था, पर केजरीवाल ने अपनी गतिविधियों से उनको नाराज कर दिया। श्री रविशंकर ने कहा कि केजरीवाल ने दिखा दिया कि वो अन्य राजनेताओं से अलग नहीं है। सस्ती लोकप्रियता, उनकी अति महत्वाकांक्षा और तानाशाही ने
लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। केजरीवाल और श्री में ट्विटर पर भी खुली जंग हुई थी। आम आदमी पार्टी में आंतरिक लोकपाल पूर्व नौसेना अध्यक्ष एडमिरल रामदास तब भौचक रह गए जब उन्हें उनके पद से हटा दिया गया। एडमिरल रामदास ने कहा कि मैं यह जानकर चकित हूं कि अब पार्टी को मेरी जरूरत नहीं रही। आंदोलन से लेकर राजनीतिक दल बनाने तक एडमिरल रामदास ने अरविंद केजरीवाल का साथ दिया, लेकिन मौका मिलते ही उन्होंने उनसे इसलिए किनारा कर लिया क्योंकि लोकपाल के तौर पर उन्होंने किसी किस्म के समझौते से इनकार कर दिया था। पूर्व निर्वाचन आयुक्त लिंगदो की भूमिका जन लोकपाल बिल को तैयार करने में रही। लिंगदो उन चंद लोगों में शामिल रहे जिन्होंने खुलकर जन लोकपाल के लिए समर्थन दिया। राजनीतिक दल बना लेने के बाद केजरीवाल ने उन्हें भी त्याग दिया। दरअसल लिंगदो जैसे लोगों के रहते केजरीवाल के लिए पार्टी और सरकार में तानाशाही चलाना मुश्किल होता, इसलिए पहले ही किनारे लगा दिया गया। महाराष्ट्र से आपकी कार्यकर्ता और केजरीवाल की प्रमुख सहयोगी अंजलि दमानिया ने 11 मार्च 2015 को केजरीवाल का साथ छोड़ दिया। जिस तरह से प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को निकालने के लिए केजरीवाल ने स्टिंग ऑपरेशन और अप्रजातांत्रिक हरकतें की थी, उससे सभी दुखी थे। उनमें से एक अंजलि दमानिया भी थी। आपके संस्थापक सदस्यों में से एक मधु भादुड़ी ने 3 फरवरी 2014 को दिल्ली विधानसभा चुनावों के बाद आप छोड़ दिया। वो आपकी विदेश नीति बनाने वाली समिति की सदस्य थी। उन्होंने इस्तीफा देते समय कहा कि आप में महिलाओं का सम्मान नहीं होता। मेरा मात्र एक ही मुद्दा है कि महिलाएं भी मनुष्य है और उनके साथ भी मनुष्य जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। पार्टी की मानसिकता खाप पंचायत जैसी है, इसमें महिलाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। उनका केजरीवाल पर सीधा आरोप था कि यह पार्टी वोट के लिए बदल चुकी है और केवल चुनाव जीतना चाहती है। अन्ना हजारे को धोखा देने की वजह से अरविंद केजरीवाल से खफा हो गए मुफ्ती समून कासमी। उन्होंने केजरीवाल पर अन्ना के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने का आरोप लगाया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मौलाना की शरण में जाने के लिए भी कासमी ने केजरीवाल की निंदा की और तभी कह दिया कि जरूरत पड़ी तो ये आदमी कांग्रेस से भी हाथ मिला सकता है। कासमी का दावा था कि केजरीवाल की सत्ता के लिए भूख सबसे पहले उन्होंने ही पहचानी और अब ये बात साबित भी हो गई। सही पहचाना केजरीवाल को। पहले केजरीवाल जी पानी पी पी कर कांग्रेस को कोसते थे और कहते थे हम आपके हैं कौन, लेकिन अब संग संग है जो सबको दिख ही रहा है। योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण और अन्य साथियों को जिस तरह से केजरीवाल ने साजिश के साथ बाहर निकाला था, उसका खुलासा मयंक गांधी ने अपने ब्लॉग में किया। वह जानते थे कि उनकी पारदर्शिता की मांग से एक ना एक दिन उन्हें भी केजरीवाल बाहर का रास्ता दिखाई देंगे। 11 नवंबर 2015 को मयंक गांधी ने भी केजरीवाल की तानाशाही की प्रवृत्ति से तंग आकर इस्तीफा दे दिया। आप सरकार में स्पीकर रहे MS धीर का अरविंद केजरीवाल से ऐसा मोहभंग हुआ कि उन्होंने पार्टी ही छोड़ दी। सिखों के प्रति केजरीवाल की कथनी और करनी में अंतर बताते हुए उन्होंने पार्टी छोड़ी। उन्होंने नेतृत्व पर सिख दंगे में मारे गए लोगों के परिजनों को इंसाफ दिलाने में विफल रहने का आरोप लगाया। प्रोफेसर आनंद कुमार के साथ अजीत झा ने भी पार्टी के भीतर लोकतंत्र की आवाज उठाई। आंदोलन और पार्टी में सक्रिय रहे केजरीवाल ने चर्चित फोन टेप कांड में अजीत झा के लिए भी अपशब्द कहे थे। योगेंद्र यादव, आनंद कुमार, प्रशांत भूषण के साथ साथ इन्हें भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता कपिल मिश्रा को अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाने के कारण पार्टी से निकाल दिया गया। कपिल मिश्रा उन पर सत्येंद्र जैन से 2 करोड़ रुपए की घूस लेने का आरोप लगा चुके हैं। कपिल मिश्रा के मुताबिक उन्होंने अपनी आंखों से ये होता देखा। ऐसा संगीन आरोप वाले कपिल मिश्रा का यह भी कहना है कि केजरीवाल ने 20 करोड़ रुपए से अधिक की हेराफेरी की है।
अरविंद केजरीवाल ने राज्यसभा टिकट बंटवारे के साथ ही कुमार विश्वास को भी किनारे लगा दिया। आम आदमी पार्टी के संस्थापकों में से एक कुमार विश्वास ने कहा कि उन्हें सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर तमाम मुद्दों पर सच बोलने की सजा दी गई। कुमार विश्वास ने कहा, अरविंद केजरीवाल ने मुझसे एक बार कहा था कि सर जी आपको मारेंगे पर शहीद नहीं होने देंगे। मैं अपनी शहादत स्वीकार करता हूं। केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कुमार ने यह भी कहा कि उनसे असहमत होकर पार्टी में जीवित रहना संभव नहीं है। पत्रकारिता छोड़कर राजनीति में आने वाले आशुतोष ने भी आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया। पहले आशुतोष ने ट्वीट कर ये आरोप लगाया कि पिछले लोकसभा चुनावों के दौरान पार्टी नेताओं ने उनसे उनकी जाति का इस्तेमाल करने को कहा था। उन्होंने लिखा, 23 साल के पत्रकारिता करियर में मुझे कभी अपनी जाति का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा, लेकिन जब मैं आम आदमी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ा तब मुझे जाति का इस्तेमाल करने को कहा गया। दोस्तों, साफ है आशुतोष को पता चल गया था कि आम आदमी पार्टी जाति आधारित राजनीति को बढ़ावा देती है। फिर भी वो 4 साल तक पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहे, लेकिन फैसला तब जाकर किया जब राज्यसभा सांसद बनने के उनके अरमानों पर अरविंद केजरीवाल ने पानी फेर दिया। जब केजरीवाल सहित अन्य लोगों ने आम आदमी पार्टी का गठन किया तब डॉक्टर आशुतोष भी इसमें शामिल हो गए। उत्तर प्रदेश से इन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन मोदी की लहर के कारण वे चुनाव हार गए। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने इन्हें राज्यसभा सांसद बनाने का आश्वासन दिया था और इसके एवज में डॉक्टर आशुतोष से लगभग 1.5 लाख की रकम ले चुके थे। वहीं इनके अनुयायियों से भी केजरीवाल ने लाखों रुपए वसूले थे, लेकिन केजरीवाल ने इन्हें धोखा देते हुए संजय सिंह को राज्यसभा का सांसद बना दिया। जिसके बाद इन्होंने जब केजरीवाल से इस संबंध में चर्चा की तो वह भड़क गए और इन्हें पार्टी से ही निष्कासित कर दिया। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि योगेंद्र यादव और कपिल मिश्रा के बाद सिर्फ कुमार विश्वास ही पार्टी की अंदरूनी राजनीति का शिकार बने। कई और नेता है, हर नेता के नाम और उसकी बगावत का जिक्र करेंगे तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नाम पर महाभारत जैसे महाकाव्य तैयार हो जाएंगे। केजरीवाल ने आंदोलन और राजनीति में जिन लोगों का साथ लिया उनको अपनी सोच मनवाने के लिए मजबूर करते रहे। जो मजबूर नहीं हुए उन्होंने साथ छोड़ दिया और जो मजबूर है वो आज उनके साथ है। अब सवाल ये उठता है, क्या आम आदमी पार्टी में सिर्फ वो ही नेता सरवाइव कर पाएगा जो केजरीवाल की हाँ में हाँ मिलाएंगे? सोचिएगा जरूर, क्या एक शख्स की मुखालफत यानी विरोध करने वाला हर शख्स बेईमान हो सकता है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।